हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंसू हैक मैथ। आज हम अपने क्लास 10th मैथ का यूनिट 6 जो कि ट्राइंगल्स है उसका थ्योरम 6.5 करेंगे इस वीडियो में। हमारा थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब जो साइड्स हैं, जो एंगल को बनाने में जो दो साइड का यूज़ हो रहा है, एंगल कब बनती है जब दो साइड मिलके एक एंगल बनाती है। वो जो दो साइड हैं अगर दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के प्रोपोर्शनल में है तो हम क्या कह सकते हैं, जो वो दो ट्राइंगल है वो क्या आपस में सिमिलर्स हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल है। तो हमने दो ट्राइंगल यहाँ पे लेट कर लिया, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल DEF। ठीक है, और जो एक एंगल इक्वल है मैंने मान लिया है, जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल है। वो जो एक एंगल है ट्राइंगल का मैंने A मान लिया और दूसरे ट्राइंगल का जो एक एंगल है वो मैंने D मान लिया, जो कि आपस में इक्वल दे रखा है हमें थ्योरम में गिवन है ना। तो मैंने एंगल A को एंगल D के इक्वल मान लिया। ठीक है, और क्या गिवन है, जो उस एंगल को बनाने में जो साइड यूज हो रही है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, वो क्या प्रोपोर्शनल में। तो एंगल A को बनाने में जो साइड यूज हो रही है वो कौन सी है, AB और AC। तो AB का कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, D एंगल है ना ये, इसको बनाने में DE साइड लग रही है, तो इसका AB का प्रोपोर्शनल क्या है, DE है। तो AB और DE का रेशियो, और जो दूसरी साइड बनाने में यूज हो रही है एंगल A को AC, उसका प्रोपोर्शनल क्या है, DF, जो एंगल D को बना रही है। तो AC और DF का रेशियो क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। AB अपॉन DE का रेशियो और AC अपॉन DF का रेशियो क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये भी हमें क्या गिवन है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, तो देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। हमें जो दो ट्राइंगल हैं उनको आपस में सिमिलर प्रूव करना है। तो ये सिमिलर का साइन होता है, तो हमें ABC ट्राइंगल को DEF ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। जो हमने 6.3 थ्योरम और 6.4 थ्योरम में करी थी कंस्ट्रक्शन, बस सेम कंस्ट्रक्शन इस थ्योरम में भी होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक P पॉइंट DE की लाइन के ऊपर लोकेट करेंगे। ठीक है, मैंने एक P पॉइंट यहाँ पे मान लिया। ठीक है, एंड एक Q पॉइंट हम DF लाइन पे लोकेट करेंगे। ठीक है, और हमें P पॉइंट वहाँ पे लोकेट करना है कि जो लेंथ बने, जो DP की जो लेंथ बने वो AB के इक्वल बने। ठीक है, हमें करेक्ट मेजरमेंट नहीं लेनी, बस हमें कंस्ट्रक्शन में लिख देना है कि हम DP को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब DP जो लेंथ आएगी हमारी वो AB के इक्वल आएगी। हमने पॉइंट P वहाँ लोकेट किया है। ऐसे मतलब सिमिलरली जो Q पॉइंट हमने वहाँ लोकेट किया है, जो DQ की लेंथ आएगी वो AC के इक्वल आएगी। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करना है। ठीक है, कर दिया ज्वाइन। अब हमने जो मैंने अभी बोला वो हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉ P ऑन P पॉइंट हमने कहाँ ड्रॉ किया है, DE पे है ना, DE, एंड Q पॉइंट ऑन DF, एंड Q पॉइंट ऑन कौन सी लाइन पे, DF लाइन पे, है ना। और कैसे ड्रॉ किया है, सच दैट जो उनके जो लेंथ आए, जो DP की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आए, AB के छोटे वाले ट्राइंगल के साइड से। ठीक है, एंड जो DQ की लेंथ है वो किसके इक्वल आए, छोटे वाले साइड के जो AC लेंथ है उसके इक्वल आए। ठीक है, ये तुम्हारी होगी कंस्ट्रक्शन। अब हम अपना देखते हैं प्रूव। ठीक है, हम प्रूव कैसे करेंगे इसका, हम अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें प्रूव करने से पहले इसमें कुछ स्टेप्स होंगे जो प्रूव करने में लगेंगे। मतलब हमें कौन कौन से स्टेप को पहले करना है ताकि हमारा जो प्रूफ है वो आसानी हो जाए। आप पहले स्टेप याद कर लो ताकि आपको प्रूव करने में बार बार याद ना करना पड़े। देखो, पहले हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल ABC है, जो हमने छोटा सा ट्राइंगल लिया ना ABC, वो हम DPQ ट्राइंगल के क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 1 रहेगा हमारा जो ट्राइंगल ABC है उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। किसके, जो हमने स्मॉल ट्राइंगल करा है ना बड़े ट्राइंगल में स्मॉल ट्राइंगल, उस स्मॉल ट्राइंगल के क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर हमारा ABC ट्राइंगल DPQ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, इसके बाद हमारा स्टेप सेकंड क्या होगा, स्टेप सेकंड क्या होगा हमारा,
जो पी क्यू लाइन है वो ई एफ के हम पैरेलल प्रूव करें। जो पी क्यू है वो ई एफ के हम क्या करेंगे, पैरेलल प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर पी क्यू हमारा ई एफ के पैरेलल हो जाता है तो हमारी जो पी क्यू जो पी एंगल है वो ई एंगल के इक्वल आती है ना, मैंने पढ़ा है ना। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है उससे हमने एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, जो उनके ये एंगल बनते हैं और ये जो ये एंगल बनता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं ये दोनों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन के ऊपर हमने एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी, जो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। बस अगर हमने पी क्यू को ई एफ के पैरेलल शो कर दिया तो हम बाद में पी एंगल को ई के इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारा ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने में यूज होगा। हमारा स्टेप थर्ड यही रहेगा। स्टेप थर्ड हमारा क्या रहेगा, जो हमें प्रूव करना है बस वही हम स्टेप थर्ड रहेगा हमारा। ए बी सी ट्राइंगल को हमारा डी ई एफ ट्राइंगल के हम क्या करेंगे, दिख नहीं रहा होगा, सिमिलर प्रूव करेंगे। ठीक है, हमारा ये लास्ट स्टेप है। इन 3 स्टेप का यूज़ करके हम प्रूफ शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप क्या प्रूव करने का, ए बी सी ट्राइंगल को ये जो बड़े वाले ट्राइंगल का जो छोटा वाला ट्राइंगल है डी पी क्यू उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। अब देखो कॉन्ग्रुएंट हम 4 तरीके से प्रूव कर सकते हैं ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हम इसमें देखो एंगल जो ए है वो एंगल डी के इक्वल है, ये क्या हमें गिवन है ना, गिवन है ना। अब ये देखो ये जो साइड है ए बी वो हमने डी पी के इक्वल क्या किया, कंस्ट्रक्शन में इक्वल दिखाया है। ऐसे हमने जो ए सी साइड है वो डी के इक्वल दिखाया है ना, कंस्ट्रक्शन में। तो हम क्या कह सकते हैं, साइड एंगल एंड साइड के बेसिस पे ये जो लेंथ है इसके इक्वल है ना, और ये जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। तो हम साइड एंगल साइड के बेसिस पे ए बी सी ट्राइंगल और डी पी क्यू ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ए बी लेंथ है, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, डी पी के, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा लेंथ किया है, जो पी पॉइंट को हमने वहाँ लोकेट किया है, जो उनकी लेंथ बने डी पी की वो ए बी के इक्वल है। ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिख दिया। अब जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। ये क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन या गिवन, बाय गिवन, ये हमें गिवन है ना, ये हमें गिवन है। और तीसरा साइड कौन सा, तीसरा हमारा प्रॉपर्टी मतलब क्या तीसरा हो जाएगा, हमारा जो ए सी साइड है वो डी के ओके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए सी हमारा डी के ओके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय, ये भी कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा ना, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। डी के ए सी के इक्वल है, डी के ए सी के इक्वल है। तो हम इसको साइड एंगल और साइड एंगल साइड के बेसिस पे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है वो ट्राइंगल डी पी क्यू के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल्स। ठीक है, इतना हमने पहला स्टेप हो गया हमारा। पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, है ना। भाई पहला स्टेप हमारा डन। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना। पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव करना है ना। अब देखो कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखो अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो हमने क्या पढ़ा है, उसकी जो साइज और शेप क्या होती है, सारी इक्वल होती है। साइज मतलब जो उनकी साइड की लेंथ आएगी, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ आएगी वो दूसरे ट्राइंगल के साइड की लेंथ के सारी बराबर होगी। मतलब ए बी डी पी के इक्वल होगी, ए सी डी के इक्वल होगी, और बी सी पी के इक्वल होगी। ऐसे शेप होता है हमारा, जो सारे एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे ट्राइंगल के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा पी के इक्वल हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के आपस में सारे क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं, हेयर जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, एंड जो हमारा एंगल सी होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। ये दो मैं किस रूल से कह रहा हूँ,
बाय CPCT से, मतलब CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, इनके बेसिस पे हमारा एंगल बी और पी के इक्वल है और एंगल सी क्यू के इक्वल है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, हमारा जो स्टेप है उसको देखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, हम गिवन का यूज़ करेंगे अब। ठीक है, नाउ मैं गिवन क्या, देखो पढ़ लिया था मैं आपको, ए बी अपॉन डी ई इक्वल में किसके, ए सी अपॉन डी एफ के, है ना। देखो तो मैं जो गिवन में नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी एफ के। ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ के। अब देखो हमारा जो ए बी लेंथ है किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है ना, हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, ए बी किसके इक्वल है, डी पी के अपॉन में क्या है, डी ई इक्वल में ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, है ना, डी क्यू के, डी एफ का टी एफ। और यहाँ पे आप रीजन लिख देना एज, बिकॉज जो हमारा ए बी है वो डी पी के इक्वल है एंड जो हमारा ए सी है वो किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल देखो, इस ट्राइंगल में देखो हमारा जो डीपी है अपॉन में फुल लेंथ डीई, डीपी है अपॉन में डी, छोटे वाले देखो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये जो साइड है, ये जो एंगल हमारा क्या है, डी है, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या हमारा डी है, जो डीपी साइड है और अपॉन में पूरी साइड है डीई, डीपी अपॉन में डीई का रेशियो, डी क्यू अपॉन में पूरी लेंथ डी एफ का रेशियो, डी क्यू अपॉन में डी एफ का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। मतलब हमने ये रूल पढ़ा है ना, यहाँ पे हमारा बीपीटी थ्योरम यूज होगा, बेसिकली कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी थ्योरम क्या था हमारा, अगर लाइन पैरेलल होती हैं, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल के पैरेलल है तो वो लाइन बचे हुए दो साइड ऑफ ट्राइंगल को, जिसके पैरेलल है उसको छोड़ के जो बचे हुए दो साइड है उसको क्या करेगी, इक्वल रेशियो में कट करेगी। मतलब जो डी पी अपॉन पी ई आएगा और जो डी क्यू अपॉन में क्यू एफ आएगा वो क्या होगी, इक्वल होंगी। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसी जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी होता है क्या होता है, अगर कोई लाइन इक्वल रेशियो में कट करती है तो हमारा वो लाइन तीसरे साइड ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, जो डी पी है और अपने फुल लेंथ, मैं क्या कह रहा हूँ, पी ई की जगह हम डी ई भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने 6.3 और 6.4 थ्योरम में बहुत बार समझाया कि अगर हम पी ई की जगह पी ई की लेंथ ना लेके अगर हम डी ई की पूरी लेंथ लें अपोन में, देखो थ्योरम में क्या होता है, डी पी अपोन में पी ई, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डी क्यू और क्यू एफ के। ये आपने पढ़ा होगा ना, थ्योरम में पढ़ा होगा, बीपीटी थ्योरम में, जो डी पी अपन पी ई डी क्यू अपन में क्यू एफ के इक्वल आएगी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो पी ई की जगह मैं ये पी ई की लेंथ ना लेके पूरी डी ई लेंथ लूँगा। क्यों, अगर मैं जैसे कि आप इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, ऐसे मैं इसको 2 मान लेता हूँ, इसको मैं 3 मान लेता हूँ। तो देखो डी पी अपन में पी ई कितना होगा, डी पी कितना है, 2 है, पी ई कितना है, 3 है। तो ये क्या जाएगा, डी पी अपन में पी कितना देगा, 2 अपन में 3 इक्वल टू में किसका आएगा, डी के ओपन में क्यू एफ, डी के क्या है, 2 है, ऐसी क्यू एफ कितना 3 है, इक्वल आ रहा है ना, मतलब ये तो ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम तो ठीक है हमारा। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखो अगर मैं पी ई की जगह मैं फुल लेंथ डी ई ले लूँ, पी ई की जगह मैं फुल लेंथ डी ई ले लूँ और क्यू एफ की जगह मैं पूरा लेंथ डी एफ ले लूँ, क्यू एफ की जगह मैं पूरा लेंथ डी एफ ले लूँ, तो क्या होगा, डी पी की लेंथ कितनी है, 2 है ना, अपॉन में डी ई की लेंथ कितनी है, डी ई की पूरी, डी पी प्लस पी ई है ना, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। वो किसके इक्वल आना चाहिए, डी के ऊपर में डी एफ के आना चाहिए ना, तो डी के कितना है, डी के 2 है, ठीक है, अपॉन में डी एफ कितना है, डी के प्लस क्यू एफ कितना हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा ना, मतलब 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। ये भी इक्वल आ रही है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, जो डी पी की लेंथ अपॉन में फुल लेंथ डी, ऐसी डी के अपॉन में फुल लेंथ डी एफ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपॉन में फुल लेंथ ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे भी अपॉन में फुल लेंथ लेनी पड़ेगी।
ठीक है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ जो डी पी अपॉन में डी ई है वो डी के अपॉन में डी एफ के इक्वल है। अगर ऐसा है, इक्वल होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे पी के है वो ई एफ के क्या होता है, पैरेलल होता है बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। ठीक है, ऐसा कह सकता हूँ ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज जो हमारा पी क्यू लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, ई एफ के। रीजन में क्या लिख देना आप, बिकॉज, या ऐसे लिख देना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, हमारा जो दूसरा पर्पस था, स्टेप था, वो भी हमारा फुलफिल हो गया। हमने पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है, जो हमें थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी चाहिए, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के डी ई एफ ट्रायंगल के क्या करना है, हमें सिमिलर प्रूव करना है। अगर ये सिमिलर प्रूव हो जाता है तो हमारा थ्योरम क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ए बी सी ट्रायंगल को हमें ये बड़े वाले ट्रायंगल डी ई एफ के क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, प्रूव करने से पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर कोई लाइन पैरेलल होती है, उससे ट्रांसवर्स लाइन खींचे तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती है, इक्वल होती है ना। ऐसे देखो, जो पी क्यू है, मैं जो बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर है वो मैं नीचे बना देता हूँ। ठीक है, 12 ऊपर नीचे ना करना पड़े। देखो, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। यहाँ पे हमारी पी क्यू लेंथ है ना, हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पी क्यू लेंथ हो जाएगी, है ना। अब देखो, हमने पी क्यू को ई एफ के पैरेलल प्रूव कर दिया ना। तो ये अगर दो लाइन पैरेलल है और अगर ये डी ई इसके ट्रांसवर्स है, तो हमारे ये एंगल पी और एंगल ई क्या बनेंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग बनेंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, पैरेलल लाइन पर अगर मैंने ड्रॉ किया तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, जो एंगल पी है वो एंगल ई के इक्वल होगा। जो एंगल पी है वो एंगल किसके होगा, ई के इक्वल होगा। वैसे हमारा सिमिलर एंगल जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। ये दोनों मैं किस रीजन से कह रहा हूँ, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे मैं इन दोनों को क्या दिखा रहा हूँ, इक्वल दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो दो हमने जो कंक्लूजन निकाला यहाँ से वो हमारा सिमिलर प्रूव करने में यूज़ होगा। ठीक है, तो हम करते हैं ना। देखो, हम क्या लेते हैं, जो हमें स्टेप थर्ड था हमारा, क्या था, जो एंगल ट्रायंगल ए बी सी है उसको हमें बड़े वाले ट्रायंगल डी ई एफ क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब सिमिलर के लिए मैंने 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया रूल बताए थे ना, बस उन्हीं का यूज़ करके हम, उन्हीं में से किसी का एक का यूज़ करके हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, आपस में सिमिलर दिखाएंगे। यहाँ पे मैं छोटा वाला ट्रायंगल भी ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी सी। जो एंगल ए था वो डी के इक्वल था, ये हमें गिवन है। जो एंगल बी है वो पी के इक्वल है, पी के इक्वल है। और पी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ऐसे हमारा जो सी एंगल है वो क्यू के इक्वल है ना। कैसे है, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट, अगर ये देखो, मैंने कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिस पे एंगल बी को पी के इक्वल दिखाया था, तो एंगल बी पी के इक्वल हो जाएगा। और पी हमारा किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। पी हमारा किसके इक्वल है, ई के इक्वल है ना, बस वही लिखा है मैंने। ऐसे सिमिलरली हमारा जो सी एंगल है वो क्यू के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बेसिस पे। ठीक है, सी क्यू के इक्वल आ गया, और जो हमारा क्यू है वो एफ के इक्वल है बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा क्यू है वो एफ के इक्वल है। ठीक है, अब देखो, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, उसको हमें डी ई एफ के क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो हमारा एंगल ए है वो एंगल किसके बराबर, डी के। एंगल ए किसके बराबर, एंगल डी के। ये क्या हमें गिवन, ये रीजन डाल देना। ठीक है, अब देखो, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये भी मैं नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 1 और 2 डाल देना, यहाँ पे 3 और 4 डालें। मैंने अगर मैं यहाँ पे 1 2 डाल दिया, इसलिए मैं यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। ये क्या आया, फ्रॉम थर्ड से। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल पी है हमारा वो किसके इक्वल है, हमारा ई के इक्वल है। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट से।
ठीक है, अब मैं इन दोनों के बेसिस पे क्या कह सकता हूँ, दिस सिंप्लाइज लगा के आप ऐसे लिख देना, जो एंगल बी है हमारा, नहीं दिख रहा होगा अब, ठीक है, जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल है, ऐसे दिस सिंप्लाइज का साइन लगा देना और ऐसे लिख देना, ठीक है। अब नाउ, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। ये हमने कहाँ से लिखा, वही ऊपर फोर्थ इक्वेशन से, ठीक है, कहाँ से लिखा हमने ये, फ्रॉम फोर्थ से। एंड हमारा एंगल सी है, सी नहीं सॉरी क्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, एफ के, क्यू किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ये हमने कहाँ से दिखाया, फ्रॉम टू से, ठीक है, फ्रॉम फोर्थ से जो हमने ये लिख दिया और फ्रॉम टू से हमने ये लिख दिया। यहाँ से हम दिस सिंप्लाई लगा के क्या कह सकते हैं, जो एंगल सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के। नहीं समझ में आया, देखो अगर एंगल सी की वैल्यू हमारे 60 डिग्री होगा तो हमारा क्यू की वैल्यू भी 60 डिग्री होगा, जब भी तो आपस में इक्वल है दोनों। अगर क्यू 60 डिग्री है, क्यू 60 डिग्री है तो मतलब एफ भी 60 डिग्री होगा, जब भी तो इक्वल है आपस में। मतलब अगर एफ भी 60 डिग्री है, सी भी 60 डिग्री है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, दिख नहीं रहा हो, ठीक है। अब क्या दोनों 60 डिग्री है तो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे, अगर एंगल बी पी के इक्वल है और पी ई के इक्वल है, ठीक है, ये जब भी संभव हो सकता है जब एंगल बी ई के इक्वल हो, ठीक है, जब भी एंगल जो पी है वो दोनों के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ऐसे सिमिलर इधर है, जो सी है क्यू के इक्वल भी है और क्यू एफ के इक्वल भी है, मतलब क्यू सी के इक्वल भी है इधर, क्यू एफ के इक्वल भी है, और दोनों सी एफ इक्वल होंगे तभी क्यू इन दोनों के इक्वल आ रही है, ठीक है। अगर सी और एफ इक्वल नहीं होते आपस में तो क्यू इन दोनों के इक्वल भी नहीं होती, ठीक है। ये हमारा ये आ गया, तो हम इसको एक ये यूज़ करके एंगल, एक ये एंगल, ये नहीं ये यहाँ सॉरी ये एंगल और एक ये एंगल, एंगल के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, हैंस जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल डी ई एफ के, क्या हो गया, सिमिलर। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, तो क्या लिख सकते हैं हम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आया ना समझ में। हम सिमिलरिटी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल 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 या एंगल एंगल, इन चारों के बेस पे हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसी कॉन्ग्रुएंट के लिए मैंने बताया था, कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड एंगल एंगल साइड, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट के लिए होता है, और ये हमारा सिमिलैरिटी को बताने के लिए होता है, ठीक है ना। ये बातें हमेशा याद रखना। तो हमने क्या किया, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल डी ई एफ के क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो हमारा ये जो थ्योरम समझाया है मैंने समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो हमें हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी हमारा जो पढ़ाया हुआ समझ में आ सके। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।